प्यारे बाबा ने बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है कि इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन सबसे विशेष, सबसे ऊंचा पवित्र जीवन है और हम ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ये लक्ष्य देते हुए प्यारे बाबा ने उसी अनुसार हमारा जीवन बनाने का कि मेरे बच्चे ऐसे बन जाएं देवता, और स्वयं को बाबा ने हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल बनकर दिखाया। बाबा हमारे लिए एग्जाम्पल बन गए, तो हम सब के लिए बनना और आसान हो गया। क्योंकि ये तो नेचुरल है कि जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण आते हैं, और हम ब्राह्मणों की रग रग में ये पक्का है कि हम क्या बन रहे हैं। तो हम भी हैं तो बाप समान बनने वाले बच्चे, हाँ, लेकिन अपने लक्ष्य तक पूरी तरह पहुंचना है। इसलिए वही ही हमको पक्का बुद्धि में रखना है, और साथ साथ वैसा ही अपने अंदर सदा उमंग, उत्साह और हिम्मत रखनी है। कभी कभी कोई कोई के मन में आ जाता है, बाबा की बात बाबा है, मम्मा की बात मम्मा है, दादियों दीदियों की बात अपनी है, हाँ, वो तो महान आत्माएं, विशेष आत्माएं हैं, हम कहाँ बन सकते हैं। लेकिन बाबा ने कभी ऐसा कहा किसी मुरली में, ये बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते। हाँ, ये ज़रूर कहा है, ये जो बनेंगे वो क्या होंगे, हाँ, या ये जो पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा बनेंगे। और वो इसीलिए बाबा ये सारी बातें स्पष्ट करते हैं ताकि हम इस बात को अच्छी तरह से अंदर से महसूस कर लें कि जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें करना क्या है ये हमारे सामने स्पष्ट है। यही ही सबसे बड़ा महान अंतर है। दुनिया में कितनी भी प्रकार की आत्माएं हैं, चाहे अपने अपने क्षेत्र में बहुत पहुंची हुई आत्माएं भी हैं, यहाँ वो विस्तार तो ज़रूरत नहीं सुनाने की, परंतु किसी को भी ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में करना क्या है, वास्तव में करना क्या है। इसीलिए देखो, अब बड़े बड़े साधु संत महामंडलेश्वर भी आकर के हमारे ही मंच पर कहने लगे, अपने मंच पर भी कहने लगे कि जो काम ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं करना तो वही चाहिए, हमारा भी फर्ज वही बनता है। अब इसके पीछे रहस्य कौन सा है? वो यही है कि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वह सिखलाया, वह करनी बतलाई जो एक्चुअल में होनी चाहिए। दुनिया में मनुष्यों को ये भी मालूम नहीं है कि करनी क्या है। प्यारे बाबा ने हम सबको सबसे पहले यही समझ दी, समझदार बनाया। किस बात में? कथनी में भी, करनी में भी, रहनी में भी। जब किसी को समझ ही ना हो कि कथना क्या है तो उसकी कथनी कैसे होगी? कई बार आपने देखा होगा लोग क्या क्या कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। फिर दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा भी समझदार होता है कहते हैं, अरे इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। आम बात बता रही हूँ, ये है या नहीं, आम बात। फिर करना तो क्या होगा आप सोच लो, जिसको बोलने की भी समझ नहीं है, करते टाइम तो फिर वो
क्या करे क्या ना करे। हाँ, वो हंसी में सुनाते हैं ना, एक ने कहा मैं ना वो आगरा का ताजमहल खरीदने जा रहा हूँ, तो दूसरे ने कहा मैं बेचूंगा नहीं तो तू खरीदेगा कहाँ से। अकल तो बड़ी थी, लेकिन ये अकल कौन सी अकल थी, समझ गए ना। दुनिया में अकल का घाटा नहीं है, लेकिन कौन सी अकल है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, वो अकल आज दुनिया में नहीं है। बाबा ने हमें त्रिनेत्री बनाया, सबसे पहले हमें यही समझ दी, सबसे पहले हर ब्राह्मण को, और रोज दी, रोज रोज मिल रही है समझ। मुरली सुनना, मुरली पढ़ना, हाँ, मुरली पर ध्यान रखना, समझदार बनना है। और हमारी इसलिए बाबा समझ को, बुद्धि को खोलता गया और ऊंचा उठाता गया, ऊंचा उठाता गया। इसलिए बुद्धि इतनी सूक्ष्म बन गई कि अपने आप हमारा स्वयं पर किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, या पड़नी चाहिए कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आप में से कोई है जो ये कहे मुझे तो पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? बताओ, है कोई ऐसा? पता है ना सभी को, मालूम है ना? सोच में पड़ गया थोड़ा सा, सबको मालूम है। रोज की मुरली हमारे आगे दर्पण है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मालूम है या नहीं मालूम? बताओ। क्योंकि सबसे पहले तो मालूम होना ही जरूरी है। अगर मालूम ही नहीं तो क्या होगा? फिर हमारी कथनी करनी कैसी होगी? हाँ, परफेक्शन आ सकती है? मुझे मालूम ही नहीं कि ये रास्ता इधर से कहाँ जाता है, इधर से कहाँ जाता है, तो मैं राइट पाथ पे चल पाऊंगी? या चलूंगी भी तो कितनी कंफ्यूज रहूंगी, पूछती रहूंगी, हाँ, टाइम वेस्ट करती रहूंगी, क्या क्या होगा। भगवान ने हमें सबसे पहले नॉलेजफुल बनाया, नॉलेजफुल, कि बच्चे कथनी आपकी कैसी हो। भक्ति मार्ग की कथनी कैसी थी? दुनिया की आज कथनी कैसी है? भक्ति मार्ग में हम बेसमझी से या भावेश में आकर, हाँ, भावना प्रधान होकर भी, भगवान के प्रति बहुत प्यार होकर भी, हाँ, भले समर्पणमयता होकर भी हमने कई गीत गाए, कई वायदे किए, हाँ, परंतु समझदार होकर नहीं, समझदार होकर नहीं। कह दिया मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, कह दिया। ये भी नहीं पता मूर्ख किसको कहते हैं, कामी किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं। इसलिए वो वैसा का वैसा ही रहा। कह आए, वायदे कर आए, दिन में 4 बार आरती गाली, और फिर थोड़ी देर में देखो तो वही मूर्ख बना। तो भगवान ने हमारी तकदीर बनाने के लिए, हमारी करनी रहनी एक करने के लिए हमें सबसे पहले समझदार बनाया। दादी जानकी हमेशा एक बात कहा करती थी, मैं बाबा को कहती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है ना ये बुद्धि, बस इसको मेरी ठीक रखना, ये ठीक तो सब कुछ ठीक। आपने भी सुना होगा दादी के मुख से बात, हाँ गीता बहन पुरानी है ना, जानती है सब कुछ। हमेशा दादी, हम टीचर्स के साथ भी बैठती थी, दादी कहती थी, बाबा को कहती थी, बाबा ये बुद्धि खोपड़ी ठीक रहेगी ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाबा ने देखो हम हर बच्चे को, चाहे हाँ आरंभ से और चाहे आज कोई आया है 1 साल का भी बच्चा है, बाबा ने उसको सबसे पहले नॉलेज दी। और ब्रह्मा बाबा उसका हमारे सामने एग्जाम्पल है। और बाबा ने उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाई। वो इतिहास तो आप सब सुनते जानते हो,
जैसे ही बाबा को ये साक्षात्कार हुआ विनाश का और शिव बाबा की श्रीमत की टचिंग मिलती रही, बाबा ने तुरंत फैसला कर लिया, हाँ अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बाशे, घर में तार डाल दी। ये नहीं सोचा नहीं क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, अच्छा और कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा जसोदा के पास, उनकी युगल थी ना नाम, जाके प्राइवेट सारी सलाह मशवरा तो कर लूँ वो क्या चाहती है। कारण क्योंकि भगवान जो ज्ञान का सागर है, हाँ त्रिकालदर्शी है, उसने ये कहा है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि मेरी कथनी कैसी रहती है, क्या जो बाबा ने नॉलेज दी उस अनुसार है। करनी तो तब ठीक होगी ना। मेरी कथनी पर ही अटेंशन नहीं होगा तो करनी कैसी होगी। वैसे भी कहते हैं ना, मुख जो है वो दर्पण होता है ना, हमारे दिमाग में क्या चलता है वो दर्पण होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। और जो दिमाग में चलेगा मनुष्य के कर्म वैसे ही होंगे। भले कोई कर्म वो छिपा के कर लेगा क्योंकि दिमाग है ना, ये सबके सामने नहीं करना, लेकिन हाँ क्योंकि मेरी तो इच्छा है ये मैं करूँगा तो जरूर। और इसीलिए संसार की अधोगति हो गई, दुर्गति हो गई। तो प्यारे बाबा को तो दिल से हमारा थैंक्स निकलता है, बाबा आपने हमें इतना समझदार बना दिया। आता है दिल में प्यार, आता है बाबा के लिए इतना दिल में। हाँ, बाबा नहीं कहता मैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हूँ, बुद्धू को सुद्धू बनाता हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, भैंस बुद्धि भी है। अब नहीं मुरली में कम आता है क्योंकि सुन नहीं सकते थोड़ा, लेकिन ये सच्चाई है। तो जो बाबा ने हमें समझ दी है, पहले तो उसको हमेशा बुद्धि में रख कर फिर सोचो और बोलो। ये हमने दादियों से सीखा, बहुत नजदीकी से, बहुत नजदीकी से, कि दादियों के बोल में आप कमी नहीं निकाल सकते। क्यों? चाहे वो ये कह भी रही है, कईयों को लगता है मैं तो ऐसा हूं ही नहीं और ऐसे कह रहे हैं मेरे को, लेकिन वो कह रही हैं तो कह रही हैं, ऐसे ही नहीं। बाबा भी कोई कहता था बात तो कहता था, माना तो हम नहीं समझ पा रहे, हमारी बुद्धि उस लेवल तक नहीं जाती है, फिर हम सोच लेते नहीं ये ऐसे कहते हैं। लेकिन मेरा सोच उस लेवल तक क्यों नहीं है कि मैं उस गहराई को समझ सकूं। एक बार एक बहन के ऊपर, अब परिवार है बहुत बड़ा, बातें तो होती हैं ना, संस्कार तो सबके भिन्न भिन्न हैं। आप सबके एक जैसे हैं क्या? एक परिवार में माँ बाप के जन्म दिए दो बच्चों के एक जैसे नहीं होते। तो उसके ऊपर कोई बात आई उसको बहुत फील हुआ। उसने कहा मैंने तो ऐसा ना किया ना बोला। दादी ने कहा ठीक है, तुमने नहीं किया, लेकिन तुम इस चीज को दिल से लगाकर क्यों बैठी हो? कहती जब मैंने किया नहीं मेरे ऊपर झूठा आरोप क्यों है? मैंने किया ही नहीं ना। दादी ने कहा अच्छा, इतनी अच्छी राय दी गुलजार दादी ने। कहा अच्छा अब नहीं किया, कभी भविष्य में तो गलती हो सकती है ना। अभी हम संपूर्ण तो नहीं बने ना, अभी हम देवता तो नहीं बने ना, बन रहे हैं ना। 100% तो चलो 90% बन गए होंगे आप। एक भाई ने कहा ना बन गया देवता, लेकिन 100% तो नहीं बने ना। दादी ने कहा तुम इस शिक्षा को, इस फैसले को अपने भविष्य के लिए संभाल के रख लो कि फिर कभी ऐसी गलती मेरे से अब नहीं हुई तो फिर कभी भी नहीं हो, नहीं हो। तब उसकी बहन की बुद्धि एकदम सेट हो गई।
कहाँ दादी, ये अच्छा हुआ मैं जागरूक हो गई, नहीं तो अलबेलेपन में मनुष्य कभी भी किसी भी समय कुछ भी गलती हो सकती है। अब मैं कम से कम इस बात में तो कभी फेल नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। तो भावार्थ ये है कि हमको बाबा ने हर कर्म की, हर कर्म की श्रीमत दी है, हर कर्म की। कोई ऐसा कर्म नहीं जिसका ज्ञान, समझ, पहचान बाबा ने हमें ना दी हो। सिंपल में आपको सुना रही हूं मैं फंडा, सिंपल। ये कोई मुश्किल या क्रिटिकल या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा कर्म नहीं जिसका हमें ज्ञान ना हो। अब भी सोच लो आप 1 मिनट में, एक भी कर्म बताओ जिसका ज्ञान बाबा ने नहीं दिया। सब चीज का, यहां तक कि सोचना क्या है ये भी बताया बाबा ने, बोलना क्या है, करना क्या है। सारे दिन की दिनचर्या में हम जो भी कर्म करते हैं, सोना, उठना, खाना, पीना, रहना, चलना, आना, जाना, हाँ, मालूम है ना सब। आप करते क्या हैं वो अलग चीज है, लेकिन आपको मालूम नहीं ये नहीं कह सकते। कह सकते हो, कह सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है तो अभी बता दो। इस बात का तो बाबा ने कभी बताया ही नहीं। क्या बाबा ने नहीं बताया सोना कैसे है? बताओ, पता है ना सबको। ये पता है खाना कैसे है? हाँ, याद में खाना है, भोग लगा के खाना है, साथ में खाना है। पहनना कैसे है पता है? पहनना कैसे है? एक भाई सुना रहा था कि मार्केट होती है ना, बहुत बड़ी 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 मार्केट्स, मॉल्स होते हैं, तो कहीं दूर से किसी अच्छी उस पे कोई 2 बहनें, तो उन्होंने देखा वो तो दुकान तो उसकी है, वो गोलगप्पे और ये जब क्या होता है सब कुछ, और वो बहनें सफ़ेद ड्रेस में थी। तो उसने सोचा ये बहनें वहाँ कैसे हो सकती हैं। तो 2 थे वो आपस में भाई ना, वो बात करने लगे और उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी बहनें तो ऐसे खाती नहीं है कहीं, आज तक नहीं देखा कभी। तो उनको अपने आप में डाउट होने लगा कि हम कहीं गलत तो नहीं है। तो उन्होंने अपनी कंफर्मेशन करने के लिए माइंड की, कहा चलो नज़दीक जाते हैं। कहते हैं हमारा काम नहीं था। कहा वो सफ़ेद ड्रेस में ही थी, लेकिन उनकी वो सफ़ेद ड्रेस हमारी बहनों जैसी नहीं थी। तो स्पष्ट हो गया ये ब्रह्मा कुमारी समर्पित ब्रह्मा कुमारी नहीं है। तो देखो ड्रेस ने साबित कर दिया कि ब्रह्मा कुमारी ऐसा कर्म करती ही नहीं है, करती ही नहीं है। उनको इतना नाज हुआ, कहा हमें इतना नाज हुआ अपने ऊपर भी और बहनों के ऊपर भी। तो बाबा ने हम बच्चों को हर कर्म हमारा कैसा हो उसकी समझ दी है। उस समझ को यूज करो। जहां समझ ना आए वहां 1 मिनट रुको, पूछो अपने से बाबा ने इसके लिए मुझे क्या कहा है। दादी सुनाती थी भाइयों के लिए कि बिजनेस में बड़ी गड़बड़ें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। दादियों से प्रश्न पूछते हैं, कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछने का भी नहीं बनता है। तो दादी कहती थी उस समय आप और कुछ नहीं करो, ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ बस। किसी को सोचने या सुनाने या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं।
ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ। ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति में रहा, ब्रह्मा बाबा ने बिजनेस किया, समाज में नाम कमाया, भक्ति भी की, सब कुछ किया ना। अगर वो उसके आगे ये समस्या होती जो आज आपके आगे है, तो ब्रह्मा बाबा क्या करता? उत्तर आपके सामने आ जाएगा। बस उत्तर मिल गया। आपका काम है उस उत्तर के अनुसार आगे कर्म करना। तो सहज हो गया ना। हाँ, उस करने के लिए हमारे अंदर इतनी सूक्ष्मता, त्याग वृत्ति चाहिए। कथनी करनी में अंतर कहाँ पड़ता है? जहाँ हमारी त्याग की शक्ति कम होती है। क्यों दादियों का समान होता गया कथनी करनी? मम्मा बाबा का तो शीघ्र हो गया तो संपूर्ण बन गए। त्याग की शक्ति चाहिए। त्याग किया है, त्याग किया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाए हो। परंतु बाबा हमें संपूर्ण बनाने आया है, हमारी रहनी ही वैसी करने आया है, रहनी ही वैसी करने। तो जब ब्रह्मा बाबा इतनी प्रतिष्ठित आत्मा, सारे समाज के सामने सब कुछ स्पष्ट था बाबा का, कितनी परीक्षाएं बाबा के आगे आई, लेकिन बाबा ने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चलो ये तो चलता है, कौन देख रहा है। नहीं, नेवर नेवर। तो हमारी करनी रहनी अपने आप अच्छी हो जाती है जब हम दूसरी बातों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सिर्फ बाबा की श्रीमत से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बातों से नहीं। कितनी ऐसी प्रवृत्ति में रहते बातें आती हम समझ सकते हैं, हर एक के आगे आती हैं। ये फर्क है किसी के आगे कैसी, किसी के आगे कैसी, एक जैसी नहीं होगी। बाबा को कितने लोग आके कहते थे, बाबा आपकी बदनामी हो रही है, सारा सिंध आपके विरुद्ध जा रहा है, आप ये एक छोटी सी बात को थोड़ा ढीला नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बाबा के दोस्त रहा करते थे, कान में आके कहते थे, क्यों आप कन्याओं माताओं को सता रहे हो, आप थोड़ा सा पवित्रता की बात ज़्यादा मत कहो। बाबा ने मानी? मानी? क्यों नहीं मानी? अरे मान लेता तो बाबा का नाम और शोहरत हो जाती, कन्याओं को इतनी कष्ट न झेलने पड़ते, तो फायदा ही फायदा था ना। कॉम्प्रोमाइज किया बाबा ने? नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि शिव बाबा की श्रीमत नहीं थी। सेकंड थिंग, बाबा अल्प बुद्धि नहीं था, एकदर्शी नहीं था, त्रिकालदर्शी बन के चला। और आज यही अंतर है हमारे में और दुनिया वालों में। दुनिया वाले सिर्फ वर्तमान देखते हैं, मेरा फायदा किस में है, सिर्फ वर्तमान। मेरा फायदा, चाहे वो फायदा अलग अलग प्रकार का है, धन कमाने का हो, शोहरत पाने का हो, अपना स्वार्थ सिद्ध का हो, परिवार के लिए हो, कुछ भी, XYZ, एनी टाइप ऑफ, वर्तमान देखते हैं, सिर्फ वर्तमान। और हम बाबा के बच्चे क्या देखते हैं? तीनों काल देखते हैं। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप ने हम सबको भी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया। तो करनी और रहनी में परफेक्शन आती ही जा रही है, क्योंकि हम तीनों काल सामने रखते हैं कि आज जो मैं सोच रही हूं, कल इसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा, या आज जो मेरे सामने हालात हैं उसका बीज पीछे कभी हुआ है और उसे मुझे क्लियर करना है।
और इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आपको कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाता हूं। इसका भावार्थ क्या है? तो गति तो हम सब ने समझ ली है कि सतयुग के कर्म कैसे होंगे, द्वापर के कैसे होंगे, अब कलयुग के कैसे रहे। विकर्म ही बने, देह अभिमान वश किया सब कुछ। अब संगम पर बाबा बिल्कुल हमको सुकर्मों की तरफ ले जा रहा है कि अब के कर्म हमारे सुकर्म, साधारण कर्म नहीं, सतयुग से भी ऊंचे कर्म। क्योंकि सतयुग में तो आप त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। सतयुग में आपको पता होगा, संगम पर हम पांडव भवन में बड़ी पावरफुल भट्टी की थी, इसीलिए सतयुग में आया हूं। अभी होगा मालूम हो तो मजा ना आ जाए। हाँ हाँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। तो जब वहां देखो नेचुरल हमारी सिस्टम ऐसी होगी कि जिस चीज की जरूरत नहीं उसकी नॉलेज भी नहीं। ये गहराई की बात सुना रही हूं मैं आपको, रहनी करने की। जिस चीज की जरूरत नहीं उसकी नॉलेज भी नहीं। तो अभी भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जिस बात की जरूरत नहीं उस पे बुद्धि को नहीं चलाओ, नहीं चलाओ। मुरली में भी कई बार बाबा कहते, कई बच्चे हिसाब निकालते रहते हैं जन्मों का, कोई काल चक्र का, कोई पक्षी और जानवरों की बातों का। बाबा कहते जरूरत है, फिर क्यों दिमाग चला रहे हो? बस। तो साधारण बातों में भी ये ध्यान रखो, जो बहुत आसान है, लेकिन उसी में ही हम अपने कर्मों की गति कई बार खराब कर लेते हैं। मुझे जरूरत है, ये क्या खाती है क्या नहीं खाती है जरूरत, मैं तो उसको कोई पका के नहीं देती। फिर मेरी वाणी खराब करना है ना अपनी, दूसरे से पूछना बोलना। एक साधारण बात सुना रही हूं, अति साधारण। कौन क्या करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है, इस विस्तार में हमें जाने की किसी के लिए भी जरूरत नहीं। किसी के लिए भी, इवन अपने लिए भी। उतना ही सोचो, उतना ही बोलो, उतना ही करो जिसकी जरूरत है, उससे आगे नहीं। अपने आप आपकी करनी में परफेक्शन आती जाएगी। यही तो बाबा मम्मा ने दादियों से कराया, दादियों से कराया। दादी ने कहा, दादी कई अनुभव की बातें सुनाया करती थी। यज्ञ में हम 300 350 थे, कैसे रहते थे, भिन्न भिन्न संस्कारों की आत्माएं थी, अलग अलग परिवारों से आई थी, सबके तो एक जैसे नहीं हो सकते थे। बड़े से बड़े अमीर परिवारों की भी थी, तो साधारण परिवारों की भी थी। तो कहा, बाबा कहता था, देखो तुम कोई भी बात दिल की उस सखी से जाके करती हो। अब इसमें वाचा भी चली, कर्मणा भी चली, रहनी भी चली, तीनों चली। हम कोई भी दिल की बात किसी से करते हैं, वाचा चली, कर्म हुआ, व्यवहार में आए ना, और रहना भी हुआ वैसा, क्योंकि उसका असर तो आएगा ही आएगा। हाँ, यहाँ तक कि इतना असर आ जाता है कि वो ये खा रही थी ना, मैंने भी इसलिए खाया। वो ये ऐसे पहनती थी, उसने कहा तुम भी ऐसी ड्रेस पहन। तो बाबा कहता था, देखो तुम्हारे दिल में कोई बात आई, तुम उसी को सुनाती हो, क्योंकि उसके साथ प्यार है। अब क्या होता था, दादी तो हंसाती थी कई बार कि अब वो बहन किसी ड्यूटी में बिजी है। हाँ, उस समय भी तो सब यज्ञ में, यज्ञ वत्सों को बाहर की सेवाएं नहीं थी, तो यज्ञ की सेवाएं मिली हुई थी। कोई नौकर चाकर तो रखे हुए नहीं थे। अब 300 का भोजन बनना है तो चपाती की ड्यूटी, सब्जी काटने की ड्यूटी, झाड़ू पोछे की, बर्तन मांजने की, यहाँ तक कि चप्पल बनाने तक की भी सेवा यज्ञ के अंदर ही होती थी। तो कहा, वो तुम्हारी कोई बात आई मन में और तेरे को उसको सुनानी है। अब उस बेचारी की चपाती बनाने की ड्यूटी है। अब चपाती शाम को 5 बजे शुरू हो गई, वो 7 बजे वहाँ से फ्री होगी। 2 घंटे तो वहाँ से निकल नहीं सकती।
और तुम अपनी बात सुनाने के लिए इंतज़ार कर रही है, अंदर तड़पन हो रही है। जब कोई ऐसी बात होती है ना तो और जल्दी मचती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं सुना सकूं। आजकल तो वो मिला हुआ है खिलौना सबको, और वो नुकसान ही करा रहा है। कितने है वो सेवा के लिए, सेवा करे तो भागे ही भागे, और ना करे तो खजाना खाली, खजाना जो अंदर है वो भी खाली। तो बाबा समझाता था ऐसे का, वो 2 घंटे जब तक वो अपनी ड्यूटी पे हाजिर है और तुम्हारी दिल की बात सुनाने की तड़प अंदर है, तुम्हारे वो 2 घंटे किस खाते में गए? तो वो करनी, वो कथनी, वो रहनी कैसी हुई? और फिर बाबा तो यहाँ तक कहता था, उसने अगर उसी 2 घंटे में शरीर छोड़ दिया या तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी गति क्या होगी? जब इतनी छोटी छोटी बातें भी हमारी रहनी को अति साधारण कर सकती हैं, और कहाँ हमारी रहनी, हाँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, चुनी हुई आत्माएं है ना। एक तो कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। भगवान आया साधारण तन में, अर्थात यही जन्म जो हमने इस धरती पर लिया है, लेकिन आत्मिक रूप से अपना रोल देखो तो आप सभी विशेष आत्माएं हैं, सेलेक्टेड आत्माएं हैं। भगवान ने अपनी नज़र आपके ऊपर रखी। हाँ, एक गीत भी है ना अपना, किसी की नज़र पड़े ना पड़े तेरी नज़र, हाँ है ना एक गीत अपना, सुनो उस गीत को ध्यान से सुनो। तो जब भगवान की नज़र मेरे ऊपर है तो मेरा जीवन तो तर गया, समझ लो। तो तर गया मतलब भगवान ने मेरे को ऐसे कर्म सिखला दिए, बच्चे क्या करना है क्या नहीं करना, और सिखलाए ही नहीं, उसकी शक्ति दे दी, वैसा रहना, हाँ, जीवन बना दिया, रहना वैसा कर दिया। तो हमारे जीवन की वैल्यू बाबा ने नॉलेज से, योग से, धारणा से और सेवा से बहुत ऊंची कर दी। हमारी करनी बहुत ऊंची हो गई। करनी ऊंची माना तो लाइफ वैसी। कईयों का कहते हैं ना आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा है। अरे वो स्टाइल कहाँ से आया? कर्म से ही तो आया ना। अब आपने कर्म करना ऐसा शुरू किया, आप ये पहनेंगे, ये खाएंगे, तो कहते इसका लाइफ स्टाइल ऐसा है। तो हमारी रहनी अर्थात हमारा लाइफ स्टाइल कितना प्योर है, कितना डिवाइन है। तो ये हमको बाबा ने नॉलेज दे करके वैसी करनी, कर्मों की गति समझा दी कि ये संगम युग सुकर्म का युग है। विकर्म का समय चला गया, और बाबा तो उसकी उतनी गहन गति सुनाता है कि एक विकर्म का कितने गुना असर, दंड, मालूम है। ये सुनाने की बात नहीं है अभी, मालूम है ना। सुकर्म की हमें कितनी खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है। माता 1 घंटा भंडारे में सेवा करके आती है तो चेहरा निखरा हुआ होता है, मेकअप की भी जरूरत नहीं लगती, चमक रही होती है आत्मा। संगम पर हम जो कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं चाहे ज्ञान का, योग का, सेवा तन की करो, चाहे धन की करो, चाहे मन की करो, कर्मणा करो, हाँ, धारणा जीवन की, बाबा की शिक्षाओं को अमल लाते जाओ, आपकी आत्मा कितनी प्योर महान बनती जाती है। ये हमारी रहनी है, हमारा लाइफ स्टाइल है। हम इसके बिना कैसे चलेंगे? हम तो चलेंगे ही ऐसे। हाँ, आजकल माँ बाप बच्चों को कहते हैं ना ऐसे नहीं ऐसे करो, कहते पापा वो आपका लाइफ स्टाइल था, इट्स नॉट माई।
देखो अब उनका बन कैसे गया, बनाया किसने? बाप ने तो सिखाया नहीं तुम ऐसे बाल काटो। हमको भगवान ने देखो क्या लाइफस्टाइल दिया है, इतना डिवाइन, इतना वैल्यू वाला, गुणों वाला, कि हमें ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी है, मन नहीं करता। एक बार एक बहन बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, आदत होती ना कईयों की, और कईयों का गला भी ऊंचा होता है। मैं तो कई बार कहती हूँ ये गला मेरे को दे दो, थोड़ा और ऊंचा हो जाए अच्छा था। तो दादी उसको कहती है तुम क्या समझती हो हम बहरे हैं क्या? ऐसे सख्ती से कभी कह देती थी। देखती थी इसकी आदत बन गई है, तब कहती थी इसकी आदत बन गई है जोर जोर से बोलने की। तो हमारी रहनी बहुत रॉयल है। बोल में ही बाबा देखो इतना सिंपली रीति से क्या है, हाँ हम सबको अच्छी तरह पता है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, हाँ मीठा बोलना है, सोमान में बोलना है ना। करनी हर कर्म की श्रीमत बाबा ने दी है हमको। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक बार एक मंत्री था राजा का, पहले तो राजा ही घराने होते थे, राजा ही चलता था आज़ादी से पहले, तो वो बहुत अच्छा था। लौकिक संसार में भी बहुत आत्माएं कई ऐसी होती हैं, हाँ गुणवान होती हैं, लेकिन उनको बाबा की बताई हुई प्योरिटी नहीं मालूम होती। कहानियाँ दृष्टांत तो तभी बनते हैं उनके, चरित्रवान होती हैं वो आत्माएं, त्याग वृत्ति वाली होती हैं। तो वो ऐसा ही था वो मंत्री, बहुत समझदार अनुभवी। तो राजा उसको बहुत पसंद करता था और राजा को मालूम था, और उसकी हेल्प से ही राजा काफ़ी कारोबार के डिसीजंस लेता था, क्योंकि उसके अंदर हाँ मॉरल वैल्यूज़ बहुत थी। तो उसको मन ही मन में जो वैल्यूएबल होते हैं ना, ध्यान रखते हैं ना अपने कर्मों पर, तो वो जरूर चिंतन भी करते हैं। ये आपको मैं निशानी सुना रही हूँ। जिसका अपने कर्मों पर ध्यान होगा उसका अपना अंदर चिंतन अवश्य चलता रहेगा। ये समझ लो कि मैंने ये ठीक किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। कहीं भी ऊपर नीचे होगा तो वो महसूस करेगा और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, बाबा से शक्ति लेगा। ये निशानी है, इस निशानी को पकड़ के रखना। हाँ, तो उसको मन में आया कि मेरे को सब बड़ा मान देते हैं। वो जहाँ भी जाता था पब्लिक में भी लोग उसको बहुत दिल से, जैसे किसी के प्रति मान होता है तो आभास नहीं हो जाता, हाँ लोगों की गर्दन झुक जाती है, उसके आगे कभी ना नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो उसका चिंतन चला अंदर ही अंदर कि लोग मेरे को इतना मान देते हैं, राजा भी। अभिमान से नहीं चिंतन चला, अभिमान से, अभिमान वाला तो कभी अपनी करनी को सुधार नहीं, बिगाड़ ही लेता है। बल्कि बाबा ने तो इसके लिए हमें शिक्षा दी ही हुई है, ना अभिमान में आओ ना अपमान, हाँ सहन करना या वो मुश्किल लगे, हाँ दोनों से ऊपर, अभिमान से भी अपमान से भी। तो उसने क्या किया, अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस लाए। और क्योंकि औहदा तो उसका बड़ा था ही, नेक्स्ट टू राजा ही था वो एक प्रकार से, तो जहाँ भी जाए वो कुछ अपने तरीके से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। तो कपड़े की दुकान पे गया तो कहा 50 मीटर कपड़ा मेरे घर भिजवा देना। अब वो दुकानदार तो नेचुरली उसके प्रति सबका दिल में ये था, मंत्री है, मंत्री औहदा ही अपने आप में वो है और ये बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा जी जी साहब जी, भेज दिया। आम वाला, हाँ आम की रेहड़ी है, गाड़ी से चलते चलते कहा ये रेहड़ी सारी आम की मेरे यहाँ भिजवा देना। ऐसे बहुत सारी बातें, जहाँ जाए जो जाए ऑर्डर करे और उसका ऑर्डर माना जाए। तो कुछ दिन तो चलता रहा ऐसे। फिर थोड़े दिन में थोड़ी थोड़ी बात, कोई कोई, जैसे अब एक ही व्यक्ति से 4 बार उसने ऑर्डर कर दिया, तो अब व्यक्ति कहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए और काम भी करवा लिया, हाँ कहाँ तक सहेगा।
तो वो धीरे धीरे बातें जो है वो राज दरबार तक जाने लगी, कंप्लेंट जाने लगी कि ये मंत्री जी आए थे और ऐसी ऐसी डिमांड करके गए। तो राजा को विश्वास ना हो कि ये ऐसा था ही नहीं, कभी इसने कोई चीज़ मेरे आगे नहीं इच्छा रखी राज दरबार में। मैं इसको इतनी ज़्यादा सारी हर बात की फैसिलिटी देता हूँ, ऑफ़र करता हूँ, कभी इसने कोई इसका नेचर में ही नहीं है ये चीज़। तो राजा को विश्वास में ना आए कि ये सत्य नहीं है। फिर धीरे-धीरे वो बढ़ता गया सब कुछ, और छोटी-छोटी दुकानों से भी वो कंप्लेंट जाने लगी कि मंत्री साहब आए थे और ये चीज़ ऑर्डर करके गए। हमने सोचा शायद राज खज़ाने के लिए चाहिए होगा या व्यक्तिगत चाहिए होगा, वरना कन्फ्यूज़ रहे। तो राजा को ना बहुत परेशानी होने लगी अभी, जब उसकी कंप्लेंट्स बहुत बढ़ गईं इतनी ज़्यादा, और जो भी आए राजा उसको कहे वो तो इतना चरित्रवान है, वो तो कभी कोई इच्छा रखता ही नहीं है, उसके जीवन में तो कभी इतनी डाउन ऐसा मॉरल हुआ ही नहीं उसका, ये कैसे संभव हो सकता है। तो जब बहुत कुछ बढ़ गया तो राजा ने सोचा अब इस समस्या का हल कैसे किया जाए। फिर राजा को, क्योंकि मंत्री की शान को भी रखना था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो, और राजा स्वयं उसकी बुद्धि की क्षमता को जानता था अच्छी तरह से। तो राजा की नींदें फिट गई। फिर आखिर उसने सोचा मैं इसका समाधान इसी के ही द्वारा करता हूँ, बजाय बात को सभा में वो किया जाए, और भी तो कई मंत्री होते हैं ना, या कहीं पब्लिक के बीच में कहीं किया जाए। तो उसने बुलाया मंत्री को। तो राजा ने कहा, मंत्री मान दिया उसको, कहा मुझे बात बताते हुए बहुत संकोच हो रहा है, और मैं आप जैसे ऐसे महान व्यक्तित्व के आगे, चरित्रवान के आगे वो बात कहना की हिम्मत नहीं रखता हूँ, परंतु फिर भी क्योंकि आप राज दरबार के एक विशेष व्यक्ति हैं और जनता सेवा में उपस्थित हैं आप, तो मैं जो कह रहा हूँ वो उसी अनुसार ही कह रहा हूँ जो मेरे पास बातें आई हैं। तो राजा ने वो सारी बातें मंत्री को सुना दी कि ऐसे ऐसे आपके लिए है कि फलाने दुकानदार से ये लिया वो लिया, इस ढंग से बोला, अपनी अथॉरिटी दिखाई, आदि आदि जो भी कुछ था। तो मंत्री बहुत प्यार से आराम से सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। राजा को और डाउट होने लगा, नहीं तो ऐसे में व्यक्ति चिल्लाता है कि ये मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है, सो है। लेकिन वो बड़ी शालीनता से जैसे हमेशा बात करता था राजा से, उसी सलीके से मान के साथ राजा को मान देते हुए, एक बारी भी उसने ये नहीं कहा राजा ये आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये झूठ है सब, कुछ नहीं। तो राजा को अंदर थोड़ी थोड़ी धक धक होने लगी। होता है ना ऐसे, कोई ऐसे बड़े व्यक्ति और शालीन व्यक्ति को आप कुछ कहो और वो चीज़ हो नहीं। तो उसने सारी बात सुनने के बाद राजा को क्या जवाब दिया, कहा महाराज आप सत्य कह रहे हैं। तो राजा तो एकदम पिघल गया, जैसे ना कि जिस व्यक्ति का इतना मान वो ऐसे कर्म कर रहा है, ऐसा उसने करना शुरू कर दिया। तो वो आगे राजा को स्पष्ट करता है, राजा ने स्पष्टीकरण नहीं मांगा, उसने तो कह दिया आप सत्य कह रहे हैं। तो वो आगे स्पष्ट करता है, कहता है राजन बहुत समय से मेरे मन में चलता था कि लोग मुझे इतना मान देते हैं, आप भी मेरी इतनी इज्जत रखते हैं, मेरी बात को लोग जल्दी स्वीकार करते हैं, आप भी अपनी प्लानिंग में कितने डिसीजंस हमारे कहे हुए मान जाते, करवाते हैं जनता से। तो मेरे मन में ये चलता था कि मुझे ये जो सब मान मिल रहा है आपके द्वारा या प्रजा के द्वारा, मैं मंत्री पद पर हूँ, आपका राइट हैंड हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, इसलिए यह सच्चाई क्या है। तो मैंने ये जानने के लिए अपने प्रति स्वयं को स्वयं से पहचानने के लिए कि ये जो सब कुछ मुझे मिल रहा है, मेरे को मान मिल रहा है, शान मिल रही है, प्यार मिल रहा है जनता का,
उसकी वजह मेरा पद है या अन्य कुछ और। तो मैंने इसलिए ये योजना बनाई और मैंने अपने व्यवहार को, अपनी करनी को, अपनी रहनी को उसके रिवर्स कर दिया। जैसे मैं पहले चलता था उसके रिवर्स। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो उसका परिणाम आज आपके सामने है। राजा समझ गया। का अब मुझे समझ में आ गया, जब आपने मुझे दरबार में बुलाकर ये इतनी सारी जनता की कंप्लेंट्स सुनाई, तो अब मुझे समझ में आ गया, निश्चय हो गया कि मेरा जो मान था वो पद के कारण नहीं, मेरा जो प्यार था जनता का मेरे लिए मेरी बुद्धि के कारण नहीं, मेरे कर्मों के कारण था, मेरे चरित्र के कारण था, मेरे व्यवहार के कारण था। जैसे मैंने वो बदली किया तो सारी जनता मेरे विरुद्ध हो गई, भड़क गई। तो आज मुझे जीवन की वो समझ आ गई कि मनुष्य के जीवन की वैल्यू उसके कर्मों से है, उसकी धारणाओं से है, उसके चरित्र से है, उसके लाइफ से है, ना कि पद से या किसी और बातों से है। तो राजा भी सचमुच हैरान हो गया और उसने सिर झुका दिया राजा ने कि आप सत्य कह रहे हैं। तो इसीलिए वो मंत्री मुस्कुराता रहा कि आज मैं एक फैसले पर पहुंच गया हूं और इसलिए मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि अब ये निर्णय मेरा 100% परफेक्ट है कि जैसे मैं चल रहा था मुझे वैसा ही चलना है और मुझे अपने व्यवहार को, सब बातों को उसी अनुसार रखना है। तो देखो भगवान ने हमको कितना समझदार बनाया है, सोचो। वो तो एक प्राणी है, चलो एक औहदे वाला है, अच्छी बुद्धि वाला है। हमारी बुद्धि को तो भगवान ने क्या बनाया? दिव्य बुद्धि है ना, त्रिनेत्री। कि आगे का भी सोचो, पीछे का भी सोचो। बाबा कहता है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं आपको देता हूं। वो ज्ञान किस लिए दिया बाबा ने? सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, उसी के अनुसार चलने के लिए, उसी के अनुसार कर्म करने के लिए, उसी के अनुसार रहने के लिए, कि हमारा रहना करना भी वैसा ही हो, तो हमारे जीवन की वैल्यू है। सिर्फ कथने के लिए भी नहीं। तो आदि मध्य अंत बाबा ने हमारे आगे खोल के रख दिया कि बच्चे सतयुग का जीवन कैसा था, कलयुग का जीवन कैसा था, और अब संगम का जीवन क्या है। उसकी बाबा ने सच्चाई, दर्पण हमें दे दिया, जो आज दुनिया में किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो ये हमारा, इसीलिए बाबा कहते हैं आपको करोड़ों में से कोई में से, कोटों में से कोई सिलेक्टेड आत्मा हो, क्योंकि बाबा ने हमें इतना आदि मध्य अंत सारा स्पष्ट कर दिया। तो करनी रहनी वैसी सहज हो गई। दुनिया आपको कितने लालच देती होगी, हम अपनी रहनी बदल देते हैं? नहीं बदलते। लोग आज हमारी सफेद ड्रेस की भी महिमा गाते हैं। हम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना, उनकी वाइफ काफ़ी सुनती थी टीवी पे शिवानी को। तो हम राखी के लिए बैठे हुए थे, बिल्कुल क्लोज, ऐसे बातचीत एकदम जैसे पारिवारिक बात होती ना, कान में ऐसे। तो मुझे कान में कहती है, आपकी साड़ियाँ बड़ी सफ़ेद होती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो कितनी कोशिश करती हूँ मिस्टर की भी वो सफ़ेद रखूँ, सब चीज़ होती नहीं। तो मैं अब उसको क्या कहती, अब मैं उसको क्या डिटर्जेंट पाउडर बताती क्या? ये सच्ची बात सुना रही हूँ मैं मुस्कुराई, वो समझ गई कि ये सफ़ेदी नहीं, ये स्वच्छता है।
सफ़ेदी नहीं, स्वच्छता है। आजकल सफ़ेदी तो बहुत प्रकार की डिज़ाइनिंग वाली दुनिया में भी है ना? क्या सजाते हैं, क्या सजाते हैं। हम तो साधारण सा पाउडर होता है, वो डिटर्जेंट मुंह को लगाने वाला नहीं, उसकी भी ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना, मेरा भाव अर्थ है, आपके रहने के जीवन का आकर्षण, चाहे आप खाओ, पहनो, आओ, जाओ, उसका प्रभाव अलग है, अलग। हमको एक एक को चुना है भगवान ने ना। तो हमारे जीवन की धारणाएं, हमारे जीवन की सेवा, रहनी और करनी यही है। इसका ही प्रभाव भगवान ने हमको जैसा बनाने की शिक्षा दी है। और इतना सहज तभी हो गया क्योंकि सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खोल के रख दिया भगवान ने, हमारी बुद्धि को डिवाइन कर दिया, बस। तो मुश्किल नहीं लगता। कई आपसे पूछते होंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में जाते हो, आपकी दिल नहीं करती चलो आज थोड़ा सा ये रसगुल्ला तो खा लो? उस समय आपको मधुबन की टोली याद आती है, फिर सोचते ये क्या है उसके आगे, है ना? तो हमारी तो रहनी हर कर्म से, चाहे साधारण कर्म है, चाहे ऊंचा से ऊंचा, साधारण इन द सेंस कॉमन कर्म। हमारा साधारण तो कोई है ही नहीं। पानी भी पीते हो तो बाबा की याद में पीते हो, नहीं पीते हो तो ध्यान रख लेना आगे से, वो भी बाबा ने विधि सुना दी है। तो इस रीति से समानता लाना नेचुरल, इजी हो गया है। कथनी करनी रहनी, हमारा जीवन ही वही बन गया, लाइफस्टाइल ही वही बन गया। फरिश्ते दिखते हो अब तो आप सब, और फिर देवता जन्म मिलना है। ओम शांति।